Hello, my dear friends. Welcome to Adda 24/7. So, myself Ritika, and I welcome you to this new lecture series on NABARD current affairs. Today is your lecture number 2. पिछले लेक्चर में मैंने आपको कवर करवाई थी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्री एंड रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड स्कीम्स जो न्यूज़ में रही हैं. बहुत अच्छे से हमने पढ़ी थी. आई होप यू हैव सीन दैट लेक्चर. और उस लेक्चर की कॉन्टिन्यूएशन में आज मैं लेके आई हूँ एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स. तो ये सीरीज स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव है टू कवर स्पेसिफिकली नाबार्ड रिलेटेड करंट अफेयर्स, रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स. ठीक है, आज के टॉपिक्स आपके सामने हैं. तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं. आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में काम आने वाली हैं, फेज़ 1 में भी, फेज़ 2 में भी, नाबार्ड 2023 में. तो एक रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की ऑन द PDS जो आपका है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके ऊपर शुगर प्रोडक्शन की बात हुई है. इंडिया हैज़ बिकम नाउ बहुत ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन चल रही है इंडिया में, और एपीडा से रिलेटेड एक न्यूज़ है. ये तीनों हम डिटेल में कवर करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में. बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आई वुड वांट टू टेल यू फ्यू थिंग्स. पहले तो दैट दिस इज़ योर एग्रीकल्चर एंड ESI रिलेटेड करंट अफेयर्स, लेकिन सिर्फ नाबार्ड से रिलेटेड है. ये आपको डेफिनेटली देखना चाहिए मेरा ESI 24/7 लेक्चर सीरीज जो मैं लाइव लेके आती हूँ डेली 8 PM हमारे चैनल पे. दैट इज़ फॉर RBI एंड नाबार्ड बोथ. ठीक है जी. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक दैट बेल आइकन, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशनल एज वेल एज कंटेंट वीडियोस आती हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करती हैं. पहली चीज़. दूसरा, इंश्योर करो कि आपके पास हमारा मोबाइल एप्लीकेशन हो. हमारा ऐप आपको हेल्प करता है बहुत सारा फ्री कंटेंट यूज़ करने में. हम आपको काफ़ी सारे क्विज, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अपडेट्स देते रहते हैं. ऑल्सो अगर आप कभी भी कोई कोर्स बाय करना चाहते हो, मेरी सजेशन है आपके थ्रू करना, और ये कूपन कोड दिया है, ये यूज़ करके करना Y754, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कोड एंड दिस एप्लीकेशन आपको मोर देन 78% का डिस्काउंट दिलवा सकता है. तो वो मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए ये आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, और जब मिल रहा है डिस्काउंट तो व्हाई नॉट टू अवेल, राइट. तो दैट्स इट. चलते हैं वापस आते हैं मुद्दे पे. ये तीनों न्यूज़ मैं अच्छे से कवर करने वाली हूँ. मैंने बोला था आपको कि एक एक न्यूज़ हैंड पिक्ड होगी एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है, वही उठा के लाई हूँ. सबसे पहली न्यूज़ आपको दिख रही है. एक पार्लियामेंट्री पैनल ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं एक रिपोर्ट के थ्रू. ये मैंने स्नैपशॉट लिया है जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है. तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ क्या है. रिसेंटली Parliamentary Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution has submitted its 31st report on food, consumer affairs and public distribution titled Coarse Grains Production and Distribution. तो लोकसभा में रिसेंटली इन्होंने अपनी रिपोर्ट टेबल की है, जिस रिपोर्ट का नाम है कोरस ग्रेन्स प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस. कोरस ग्रेन्स की बात हो रही है तो डेफिनेटली मिलेट्स आने चाहिए आपके माइंड में. इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहा है भाई, ये आखिरकार है ना. FAO ने अनाउंस किया है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंडिया. तो उस पर मैं अलग वीडियोज़ ले चुकी हूँ, मैं आज उस मुद्दे पर नहीं जाऊँगी. आज इस रिपोर्ट की बात करेंगे. तो इस रिपोर्ट ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं, द रिकमेंडेशंस हैव बीन गिवन बाय द कमिटी विद अ व्यू टू गिव इम्पेटस टू द कंजम्पशन ऑफ कोरस ग्रेन्स एंड मिलेट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, कि कैसे ये इंक्रीज करने चाहिए, इसके बारे में बात कर रही है ये पर्टिकुलर रिपोर्ट. तो डेफिनेटली मिलेट्स आर द हीरोज ऑफ दिस ईयर बेसिकली. श्री अन्न कहा यूनियन बजट में, जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंट किया, कि मिलेट्स आपके श्री अन्न होते हैं. इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स वैसे ही चल रहा है. नीति आयोग अपना रिपोर्ट निकाल चुका है मिलेट्स के ऊपर. तो कंसिडरिंग दैट ये वाली रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट बन जाती है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की. ठीक है, रिकमेंडेशंस देख लें रिपोर्ट की, क्योंकि एनी हाउ रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है, पर मुझे आपको वो पढ़ाना है जो आपके काम आएगा पेपर में. ठीक है, तो रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कंसीडर सेटिंग अप एटलीस्ट वन शॉप इनिशियली सेलिंग एक्सक्लूसिवली मिलेट्स एंड मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री. तो रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब मिलेट्स हैं. तो रिपोर्ट का कहना है कि एक एटलीस्ट शॉप हो जो सिर्फ मिलेट्स या मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे रागी का आटा हो सकता है, बाजरे का आटा हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें वही सेल करे. ये कंसिडर कर सकती है गवर्नमेंट, ये रिपोर्ट ने कहा है. और आप देखोगे ऐसा बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स आती हैं तो गवर्नमेंट इसको ज़रूर इंप्लीमेंट करती है.
These shops, which will sell exclusively millets and millet-based products, shall be set up preferably by KVIC, Khadi Village Industries Commission, Tribes India, self-help groups which are run by women. ये भी बोला है कि कौन इसको रन करे. वो कह रहे हैं KVIC ले लो, जो ट्राइब्स इंडिया बेसिकली आपका जो ट्राइफेड है बॉडी, जो ट्राइबल पीपल, द प्रोडक्ट्स व्हाट दे मैन्युफैक्चर, वो सारे प्रोडक्ट्स ट्राइब्स इंडिया के अंडर ही मार्केट किए जाते हैं ट्राइफेड से. ट्राइफेड आपकी जो बॉडी है वो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए एक मार्केट फेडरेशन बॉडी है बेसिकली, वो इनका ये काम है. ठीक है, तो उन्होंने कहा इन तीनों के अंडर बेसिकली शॉप्स रन होनी चाहिए ताकि इनको भी हेल्प मिल सके. राइट, तो अकॉर्डिंग टू द कमिटी दिस इनिशिएटिव विल इंट्रोड्यूस द वैरायटी ऑफ कोरस ग्रेन्स टू द पीपल एट वन प्लेस, और उनको लिबर्टी मिलेगी कि वो अपने टेस्ट और चॉइस के हिसाब से एक ही शॉप पे उनको सब कुछ मिल रहा है, वो वहां पे चूज कर सकते हैं. मिलेट्स के या कोरस ग्रेन्स के बारे में बोला जाता है दैट मे बी यू नो दे आर नॉट दैट टेस्टी, या कुछ इनमें वैरायटी नहीं है, तो वही यहाँ देने की कोशिश की जा रही है कि एक शॉप हो एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट, और लोग वहीं से सब कुछ बाय कर पाएं. बहुत अच्छा आइडिया दिया है ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने. इसके अलावा इन्होंने सजेस्ट किया है दैट गवर्नमेंट शुड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग मिलेट्स इन एडिशन टू राइस एंड व्हीट अंडर द TPDS प्रोग्राम. तो टारगेटेड PDS है. आई रिमेंबर मैंने रिसेंटली जब आपको नाबार्ड के बैच जब मैंने खत्म किया तो उसमें पढ़ा रही थी अबाउट, ये मैंने आंसर राइटिंग पूरी करके दिखाई है TPDS पे, आपको पूरे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे हमने हिस्ट्री से लेके शुरू किया था पूरा. तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक PDS अपने आप में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फूड सिक्योरिटी सिलेबस का टॉपिक है, उससे रिलेट करता है. तो अगर आपके पास कोर्स नहीं है आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा खुद से. ठीक है, कोर्स है तो टेंशन नहीं लेना, मैं करवा दूंगी. कमिंग बैक, रिपोर्ट ने कहा है कि जो आप PDS के अंदर जो राशन देते हो सब्सिडाइज्ड रेट पे लोगों को, उसमें यू शुड कंसिडर कि आप मिलेट्स को दो अलग से राइस और व्हीट के अलावा. राइट, जैसे आप आपका PM पोषण या ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है उसके अंडर इसको डालने की कोशिश करो. इससे क्या होगा, मोर स्टेट्स जो है वो ऑप्ट करेंगी न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी मिलेट्स के लिए राइस और व्हीट के साथ साथ में. क्या आप PDS में ही दे दो तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी. अगर आप दोगे तो जो लोग खा रहे हैं वो हेल्दी भी हो जाएंगे और उनको फ्री में मिल रहा है या बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है, 2 रुपीज़ 1 रुपी kg, तो दे वोंट माइंड इट एज वेल. प्लस क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो किसान फिर ग्रो करना भी शुरू कर देंगे. तो एक ये साइकिल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये रिकमेंड करके इस रिपोर्ट में. ठीक है जी, रिपोर्ट की आपने इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस देख ली. अब थोड़े से फिगर्स याद करने की बारी आ रही है. इस टेबल से क्या याद करना है मैंने स्लाइड में डाल दिया है, वो टेबल सिर्फ आपको दिखाने के लिए था. ठीक है, वो डायग्राम बेसिकली. तो कुछ फाइंडिंग्स है रिपोर्ट की. रिपोर्ट का कहना है दैट इन द फाइनेंशियल ईयर 2019 और फाइनेंशियल ईयर 23, इन 4 सालों के बीच में मिलेट प्रोडक्शन हैज रिजन फ्रॉम 13.7 मिलियन मीट्रिक टन्स टू 15.9 मिलियन मीट्रिक टन्स. ये इनका कहना है कि इंक्रीज हुई है आपकी जो पिछले 4 सालों में जो प्रोडक्शन है. नॉन मिलेट की प्रोडक्शन बात करें जिसमें मेज एंड बार्ले आ जाता है, वो कितनी इंक्रीज हुई है, 29.34 से 36.81. तो नॉन मिलेट की प्रोडक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा हुई है पर मिलेट्स की भी ग्रोथ हुई है. ये इस रिपोर्ट ने फिगर्स मेंशन किए हैं. तो इस पर ना कभी सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इन बिटवीन 2018-19 एंड 22-23 कितनी प्रोडक्शन हुई है या कितनी इंक्रीज हुई है, पेपर में आ जाता है नाबार्ड में क्वेश्चन. ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ कोरस सीरियल्स विच इंक्लूड्स ज्वार रागी बाजरा ये सब है, मिलेट्स नॉन मिलेट्स दोनों मिला के इसने एक 9-fold इंक्रीज देखा है बिटवीन द ईयर 2016-17 एंड FY 22-23, यानी इन सालों के बीच में. अगर मैं FY की बात करूं तो FY 2017 से लेके FY 23 तक वो कह रहे हैं कि 9-fold इंक्रीज हुआ है प्रोक्योरमेंट मतलब जो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेती है फॉर द सेलिंग. ठीक है, पहले हुआ करता था 70,000, अब इसको इंक्रीज कर दिया 9 टाइम्स. आपको दिख रहा है ये. ठीक है जी, 9 टाइम्स याद कर लो. वैसे ये नंबर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा याद करना, फिर भी अपने नोट्स में लिख के रख लेना. कुछ और फाइंडिंग्स हैं. टोटल एलोकेशन ऑफ द कोरस ग्रेन्स टू वेरियस स्टेट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर TPDS एंड अदर स्कीम्स हैज आल्सो इंक्रीज्ड, यानी कि 8-fold ग्रोथ दिखाई है. नंबर मैंने ऑल्दो डाला, आपसे याद हो पाए बहुत बढ़िया, नहीं भी हो पाए एटलीस्ट कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है ये जरूर कर लेना.
तो प्रोक्योरमेंट 9 टाइम्स इंक्रीज हुई है। डेफिनेटली गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, यानी ले लेती है, जब खरीद लेती है तो गवर्नमेंट ने खुद थोड़े ना यूज करने हैं, पीडीएस सिस्टम में ही डालते हैं लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन जो सब्सिडाइज रेट्स पे, तो वो भी इंक्रीज हुआ है। कमिटी का प्रिडिक्शन है दैट दिस इज लाइकली टू गो अप फर्दर इन द ईयर 23-24। इस साल में और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, करंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उससे ज्यादा। ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है 9,20,000 टन हो जाएगा बेसिकली ये। ठीक है जी, ये रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं आपकी। इसके अलावा एक और चीज है लास्टली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोरस ग्रेन्स थ्रू द पीडीएस व्हिच वाज इनिशियली लिमिटेड टू जस्ट 2 स्टेट्स, हरियाणा एंड महाराष्ट्र, वो अब एक्सटेंड हो चुकी है टू 9 स्टेट्स। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया, 9 टाइम्स बढ़ गया, जो प्रोवाइड किया पीडीएस में वो कितना 8 टाइम्स बढ़ गया। और स्टेट्स पहले 2 ही थी, हरियाणा और महाराष्ट्र, जो पीडीएस सिस्टम में इसको यूज कर रही थी, अब वो 9 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी? गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र तो पहले थी, एमपी, यूपी, ओडिशा, उत्तराखंड, तमिलनाडु। कॉम्बिनेशंस बना के याद कर लेना, जैसे गुजरात कर्नाटका कर सकते हो, थोड़ा आसपास लगती हैं, आसपास तो नहीं पर एक ग्रुप बना के याद करना इजी रहेगा। एमपी यूपी हो सकता है, फिर ओडिशा हो सकता है, उत्तराखंड, तमिलनाडु, ऐसे ग्रुप बनाने की कोशिश करो और इन 9 स्टेट्स को याद रख लेना। क्योंकि अगर मिलेट्स पे क्वेश्चन आ गया डिस्क्रिप्टिव, आप खुद वहां पे ये पॉइंट भी डाल के आ सकते हो कि आप ये देख सकते हो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरस ग्रेन्स है वो 2 स्टेट्स से कितनी, अब 9 स्टेट्स ने इंप्लीमेंट कर ली है। लेकिन डू नॉट फॉरगेट कितनी सारी स्टेट्स हैं, उन सब तक पहुंचना चाहिए, स्टेट्स एंड यूटीज तक। ये आप अपने आंसर में बड़ी स्मार्टली ऐसे लिख के आते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा डेटा पढ़ाना मैंने आपको विच इज़ अबाउट मिलेट्स। मैंने कहा था इन करंट अफेयर्स में मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट एस्टिमेट्स, प्रोडक्शन डेटा, ये सब भी कवर करवाऊंगी। तो मिलेट सोइंग इन द कंट्री अगर देखा जाए तो मार्जिनल इंक्रीज हुआ है इन द सोइंग ऑफ मिलेट्स इन द ऑनगोइंग खरीफ सीजन कंपेयर टू द ईयर 2022। अभी 23 चल रहा है, तो इस ईयर 16.42 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो था वो सोन अंडर डिफरेंट कोरस ग्रेन्स, ये एरिया इस बार सो किया गया है। ये 1.09% से इंक्रीज हुआ है, पिछली बार 16.24 मिलियन हेक्टेयर्स था। तो इजी है याद रखना, 16.24 था 2022 में और अब हो चुका है 16.42। ये इतना मिलियन हेक्टेयर्स एरिया है जो अब मिलेट्स के अंदर आ रहा है। ये आपको याद रखना पड़ेगा फिगर। एवरीथिंग रिलेटेड टू मिलेट्स मैंने आपको कवर करवा दी है, सिर्फ रिपोर्ट की फाइंडिंग्स ही नहीं कवर कराई, उनकी रिकमेंडेशंस भी करवाई हैं, और मिलेट्स का एरिया कितना है खरीफ सीजन में अभी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ऑल दीज पॉइंट्स पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल मेरा है, सर्च इट, इट्स पब्लिक ग्रुप बेसिकली। तो रितिका चावला एंड पुट अड्डा 24/7 आप टेलीग्राम पे डालोगे, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। सारी पीडीएफ्स जो इनकी हैं आपको वहाँ मिल जाएंगी, इवन प्रीवियस पीडीएफ्स विल बी अवेलेबल। ठीक है, चलें फिर आगे। अच्छा, अगली जो है रिपोर्ट है एक्चुअली विच इज सर्कुलेटिंग इन न्यूज अलॉट, न्यूज पेपर्स। इंडियाज एक्सेस शुगर प्रोडक्शन इज गजलिंग ग्राउंड वाटर। शुगर प्रोडक्शन इंडिया बहुत कर रहा है, इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमर है शुगर का, है ना, लेकिन उसका नुकसान भी हो रहा है। क्या है वो, दोनों चीजें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी रिपोर्ट्स आई हैं रिसेंटली जिनका कहना है इन द ईयर 21-22 इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ब्राजील होता था पहले शुगर प्रोड्यूसर सबसे बड़ा, अब इंडिया बन चुका है। तो ये एक अच्छी चीज है दैट इंडिया इज नाउ द सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। ऑल्सो इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड 359 लाख टन्स ऑफ शुगर, एन ऑल टाइम हाई अब तक। इसका मतलब एक चीज और बताऊं, इंडिया इज ऑल्सो द हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, विच इज नॉट दैट गुड। ठीक है, आप खुद ही कंज्यूम किए जा रहे हो ग्रो कर करके। तो एक तो प्रोड्यूसर इंडिया बहुत बड़ा बन गया है शुगर का, और अब ऑल टाइम हाई हम प्रोडक्शन कर चुके हैं। लेकिन कंसर्न क्यों है, अलार्मिंग क्यों है ये, उसका रीजन है, alarming concern related to it is India's sugar market might slip into the crisis in the coming decades, आने वाले समय में। क्योंकि शुगर केन या आप जो यूज कर रहे हो वो क्या कर रहा है, शुगर केन प्रोडक्शन वाटर गजलिंग, वाटर बहुत सारा ले लेता है, तो ग्राउंड वाटर क्राइसिस कॉज हो रहा है इस शुगर की वजह से। इम्पैक्ट ऑफ हाई शुगर केन प्रोडक्शन ऑन द कंट्रीज ग्राउंड वाटर इज डिजास्ट्रस। शुगर कहाँ से आ रहा है, शुगर केन से। शुगर अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो दैट में शुगर केन भी बहुत ज्यादा बना रहे हो। शुगर केन के लिए तो एफआरपी आता है, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, इफ यू रिमेंबर। एमएसपी होता है आपके जो खरीफ रबी क्रॉप्स हैं, जबकि शुगर केन के लिए एफआरपी आता है अलग से, क्योंकि उसमें शुगर मिल्स इंक्लूडेड है, बीच में मिल ओनर्स का कहानी आ जाता है। तो किसानों को इंसेंटिव तो है ग्रो करने का, मार्केट में शुगर की डिमांड भी बहुत है, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन ये है कि ग्राउंड वाटर गजल हो रहा है बहुत ज्यादा।
इफ द इशू ऑफ दिस ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर अगर हैंडल नहीं हुआ तो इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी एट द रिस्क ऑफ कोलैप्स, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट जो आपने बना ली है शुगर केन की, पहले शुगर केन ग्रोअर्स की, शुगर मिल ओनर्स की, शुगर प्रोडक्शन की, शुगर एक्सपोर्ट की, शुगर कंजम्पशन की, वो सारी कोलैप्स हो जाएगी पीछे से अगर शुगर केन ही नहीं हो तो। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसीलिए मैं कुछ चीजें आपको पढ़ाने वाली हूँ शुगर केन से रिलेटेड, जो कि माइंड यू नॉट ओनली इन फेज 1 आपके आंसर राइटिंग में भी बहुत काम आने वाला है। ये रीजंस क्या है शुगर केन प्रोडक्शन के इंडिया में? हाई कंजम्पशन, इंडिया सबसे बड़ा शुगर कंज्यूमर है, मीठे के बिना चाय पसंद ही नहीं है लोगों को। दैट्स जस्ट एन एग्जांपल। मिठाई विठाई भी बहुत बिकती है, आप देखते ही हो। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मेजर्स, तो एफआरपी है शुगर केन के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो मिनिमम प्राइस शुगर केन फार्मर्स को मिलता है, सो दे हैव एन इंसेंटिव टू ग्रो इट। हैवी सब्सिडीज और इंसेंटिव्स देती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स भी कि आप इसको ग्रो करो, ठीक है जी। इससे क्या होगा? शुगर सरप्लस इस बार has led to higher exports with a record of 110 lakh tons exported in 21-22। तो आपके पास बहुत सारा बन रहा है शुगर बन रहा है थ्रू शुगर केन प्रोडक्शन, तो कंज्यूम भी हो रहा है और आप एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा कर रहे हो। ये नंबर याद रख लेना, पेपर में आ जाता है कि कितने लाख टन हमने जो शुगर आपकी एक्सपोर्ट की है। सरप्लस शुगर थी मतलब अपने कंजम्पशन के बाद, ठीक है। तो एक्सपोर्ट के लिए भी इंसेंटिव मिल रहा है। लेकिन एक चीज आप समझना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला, इन्होंने एक कंप्लेंट डाली थी WTO में अगेंस्ट इंडिया। वाई? कि ये एक्सेसिव सब्सिडीज दे रहे हैं फॉर फार्मर्स टू compete with the global sugar market, कि आप सस्ते में शुगर दे देते हो इसलिए मिल रही है। उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कंप्लेंट्स डालते हो इंडिया के अगेंस्ट डाली थी, एंड इंडिया लॉस्ट द सूट एज वेल। इंडिया को फाइन वगैरह भी देना पड़ा कि आप कितनी सब्सिडीज दे रहे हो भाई, गलत कर रहे हो आप, ये है ना। तो ये इंडिया ये एक एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको बता दी है कि इंडिया अपनी अपील हार चुका है और इसमें अब डिस्कशन चल रही है कि क्या फाइन आएगा इंडिया के ऊपर, राइट। तो एक ये पूरी स्टोरी है आपकी शुगर केन प्रोडक्शन की। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है देखो। Normally, 100 kg of sugar is produced from 1 ton of sugar cane, which consumes around 2 lakh liters of groundwater for irrigation along. तो 100 किलो शुगर बनाने के लिए 1 टन शुगर केन चाहिए, जिसके लिए 2 लाख लीटर्स ऑफ ग्राउंड वाटर चाहिए। तो अल्टीमेटली ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हमें आज लग रहा है कि हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है शुगर केन प्रोडक्शन से, बट अल्टीमेटली सस्टेनेबल नहीं है ये, क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर जो है इससे खराब हो रहा है। एक्सेसिव शुगर केन कल्टिवेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स डिप्लीशन ऑफ द ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। जहां पे इनएडिक्वेट रेनफॉल है वहां पे वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं बहुत ज्यादा शुगर केन प्रोडक्शन के लिए। तो इससे हो क्या रहा है, अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है, जिसको रिप्लेनिश करने की कोई टेक्निक है नहीं है। तो एक्सटेंसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर शुगर कल्टिवेशन पुट्स इमेंस स्ट्रेस ऑन योर ग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर्स। तो इससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ग्राउंड वाटर लेवल जैसे जैसे डिक्लाइन होगा तो जो आसपास इकोसिस्टम है ये सब भी खराब होता जाएगा, और अल्टीमेटली उन किसानों का ही आने वाली जनरेशन में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा कि दे आर डिपेंडेंट सोलली ऑन शुगर केन, और उससे अब ग्राउंड वाटर है नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज पे ध्यान नहीं दिया गया, तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो शुगर इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी, आपका जो एफआरपी वाला स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट को जब लगेगा कि दिस इज नॉट रेलेवेंट वो हटा देंगे उसको, ठीक है जी। तो ये थी एक स्टोरी आपकी शुगर केन प्रोडक्शन से रिलेटेड, राइट। अब चलते हैं तीसरी न्यूज़ की तरफ। तो ये जो मैंने आपको बेसिकली अभी पढ़ाया है, दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीटली, रूरल की कोई खास न्यूज़ नहीं थी। एक और है इंपॉर्टेंट न्यूज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एपीडा फैसिलिटेट्स द एक्सपोर्ट ऑफ फर्स्ट ट्रायल शिपमेंट ऑफ फ्रेश पोमीग्रेनेट टू USA वया एयर। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो एपीडा बॉडी इंपॉर्टेंट है, दूसरा US ना इंडिया का बहुत बड़ा कंज्यूमर है मैंगोज का, तो मैंगोज बहुत एक्सपोर्ट होते हैं बाहर। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं पोमीग्रेनेट को भी इंक्रीज करने की, उसकी एक्सपोर्ट। तो उसी से रिलेटेड है ये न्यूज़। एपीडा विच इज़ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने फैसिलिटेट किया है द एक्सपोर्ट ऑफ द फर्स्ट ट्रायल शिपमेंट ऑफ फ्रेश पोमीग्रेनेट टू US, कि पहली बार ट्राई किया। हो सकता है अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो आगे से एक रेगुलर बेसिस पे हमारा पोमीग्रेनेट जाना शुरू हो जाए US, विच विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर पोमीग्रेनेट जो हमारे किसान हैं उनके लिए। फर्स्ट कंसाइनमेंट जो है वो इनिशिएट की गई है एपीडा ने इन कोलैबोरेशन विद,
ये देख लो, ये सब पेपर में आने वाले पॉइंट्स है। एनपीपीओ विच इज नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, यूएस का एनिमल प्लांट हेल्थ इंस्पेक्शन सर्विस, महाराष्ट्र का स्टेट एग्री मार्केटिंग बोर्ड, आइकर का नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पॉमीग्रेनेट विच इज इन शोलापुर एंड अदर्स, इसके अलावा जो रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये 4 याद रखो। देखो, जब इंडिया से कोई चीज़ एक्सपोर्ट होती है ना, स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स, तो वो ना बहुत हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड से उनको पास होके जाना पड़ता है। वो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड से पास होने के लिए इन सब को यूज़ किया गया है, बीच में स्टेक होल्डर बनाया है कि हम वही प्रोडक्ट भेजेंगे जो, क्योंकि फेल हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो वो फेल ना हो। ठीक है जी। तो अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो नेशनल रिसर्च सेंटर है पॉमीग्रेनेट का, ये कहाँ पर है? पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। ठीक है, एपीडा की फुल फॉर्म याद रखनी है, कौन कौन स्टेक होल्डर्स थे ये याद रखना है। ठीक है, कुछ पॉमीग्रेनेट प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें देख लो, पीआईबी में दी गई थी। इस पे ना 1 लाइनर क्वेश्चन आ जाता है फेज 1 फेज 2 में। इंडिया रैंक्स 7th इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉमीग्रेनेट इन द वर्ल्ड। ठीक है, अभी हम सबसे 7th नंबर पे हैं प्रोडक्शन में। टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन इज अराउंड 2,75,500 हेक्टेयर्स। कितना एरिया पॉमीग्रेनेट प्रोडक्शन में आपके सामने है। मेजर स्टेट्स जो है पॉमीग्रेनेट प्रोडक्शन की, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका तो एक लाइन में ही आपको याद हो जाएंगे। रादर राजस्थान भी, तो राजस्थान से चले, गुजरात पहुंचे, महाराष्ट्र गए, कर्नाटका, ऐसे 4 स्टेट्स कवर की। उसके अलावा यहाँ पे आंध्र प्रदेश भी बैठा हुआ है जो कवर कर रहा है। ठीक है, तो एक साइकिल बन रहा है आपका जो कवर कर रहा है। और अब इस एक्सपोर्ट को पुश देने के लिए एपीडा ने एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम बनाई है फॉर पॉमीग्रेनेट, ताकि पॉमीग्रेनेट की जो एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम हटा सकें और बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट को सेटअप कर सकें। उन्होंने क्या बोला, ईपीएफ जो बनाया उसमें कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेट गवर्नमेंट्स बेसिकली जो पॉमीग्रेनेट प्रोड्यूस करती हैं, नेशनल लेबोरेटरीज और टॉप 10 लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट, जो एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, उनको भी लिया गया ताकि हम एक प्रोसेस सेट कर लें और प्ले करना चाहते हैं अब हम पॉमीग्रेनेट पे। राइट, कुछ और पॉइंटर्स हैं आपके लिए विच आर रिलेटेड टू बेसिकली पॉमीग्रेनेट, उसके अलावा ओवरऑल हॉर्टिकल्चर के लिए भी। तो 22-23 जो आपका फिस्कल ईयर था 23, उसमें 62,280 मीट्रिक टन ऑफ पॉमीग्रेनेट जो था वो हमने एक्सपोर्ट किया है टू द कंट्रीज लाइक यूएई, बांग्लादेश, नेपाल, नीदरलैंड्स। यहाँ पे क्या याद रखने का है? कितना टन और कितनी अमाउंट का पॉमीग्रेनेट हमने एक्सपोर्ट किया है, पहली चीज ये याद रखने की है। ठीक है जी। दूसरी क्या याद रखने की है? इंडिया कौन से नंबर पे पॉमीग्रेनेट प्रोडक्शन में? 7th मैंने आपको पढ़ाया था। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की अगर हम बात करेंगे, जो फूल फल होते हैं, इसमें इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। पहला कौन है? एनी गेसेस? दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। हम अपने आप को इस कंट्री का कॉम्पिटिटर मानते हैं, ये कंट्री हमें अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानती। दैट्स अ हिंट फॉर यू। मुझे कमेंट करके बताना कि सबसे बड़ा हॉर्टी क्रॉप्स का जो प्रोड्यूसर है वो कौन सी कंट्री है। मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया, इंडिया 2nd लार्जेस्ट है। इंडिया ने ये क्वेश्चन भी आया था आपके नाबार्ड में कि कितने मिलियन मीट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का, तो इट वॉज 333.20 मिलियन मीट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं 90%। राइट, और टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स था 107.10 मिलियन मीट्रिक टन, जिसमें से पॉमीग्रेनेट वाज 3 मिलियन मीट्रिक टन। मुझे पता है ये पॉइंटर्स ज़्यादा हो गए हैं, बट प्लीज़ इसको आप कहीं पे नोट करके रखिएगा अपने पास। पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगी, पर अपनी खुद की एक कॉपी बना लो जहाँ पे आप ये नोट करके रखो, क्योंकि इन पे फिर क्वेश्चन आएगा। उस वक्त पे सिर्फ आप लोग सॉल्व कर पाओगे जो अभी तो पढ़ चुके हो लेकिन रिवाइज भी कर रहे हो बाद में। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। आई होप यू फाउंड दिस सेशन यूजफुल। इफ यू डिड सो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। योर कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरी सीरीज काम आ रही है या नहीं। ठीक है, तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगी और इसका पिछला सेशन भी देख लेना। अगर चाहते हो एक और सेशन लाऊं इसके अंदर, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय बाय एंड टेक केयर।